नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। भगौड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। पुलिस को उसकी नई लोकेशन मिल गई है और पुलिस ने उसे 10 से 15 किलोमीटर के बीच घेर लिया है। अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत को ढूंढने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल पुलिस कर रही है। वहां पर आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखी जा रही है। भगौड़े अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में काली पगड़ी में दिख रहे शख्स को अमृतपाल बताया जा रहा है। यह वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है। देशद्रोही अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने कसा शिकंजा। अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार। भगौड़े अमृतपाल को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप। अमृतपाल के करीबी जोगा सिंह ने पुलिस के सामने पूछताछ में किया पर्दाफाश। कहा, अमृतपाल और पप्पल प्रीत के पास तकरीबन 40,000 रुपए थे। पुलिस नकद देने वाले की तलाश में जुटी। पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की होगी थोड़ी देर में रिहाई। रोड रेज केस में 10 महीने से जेल में बंद थे सिद्धू। परिवार और समर्थक गाजे बाजे के साथ जेल के बाहर जुटे। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने तैयार की चार्जशीट। लड़की को कार से घसीटने के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा। चार्जशीट में सबूत मिटाने की धारा भी दर्ज। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत पर सुनवाई। आज अग्रिम जमानत पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। शाइस्ता परवीन हत्याकांड में है नामजद आरोपी। अतीक के भाई अशरफ की सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। अशरफ की पत्नी ने एनकाउंटर की जताई आशंका। मामले की सीबीआई से जांच की मांग। कहा, उनके पति को फंसाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में सीआईडी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद से तनाव बरकरार है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, पत्थरबाजों को संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी की सरकार। हावड़ा सहित पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद। धारा 144 लागू। बिहार के सासाराम में 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 18 लोग गिरफ्तार। इलाके में धारा 144, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के सासाराम में भड़की हिंसा के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर। लोगों के मुताबिक हजारों की संख्या में लोगों की लूट और आगजनी। बिहार के सासाराम में धारा 144 लागू होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम स्थगित। 2 अप्रैल को होनी थी अमित शाह की रैली। नालंदा के बिहार शरीफ में भी जुलूस पर पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 27 लोग गिरफ्तार। रात से इंटरनेट सेवाएं बंद। झारखंड के जमशेदपुर में भी रामनवमी के दिन हिंसा हुई। अब हालात काबू में हैं। हाता और हल्दी पोखर इलाके में हुई थी पत्थरबाजी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अर्धसैनिक बल को किया गया तैनात। स्थिति नियंत्रण में। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन। राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को हटाया। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट देंगे चुनौती। हैदराबाद के फार्मा कंपनियों पर ईडी की रेड जारी। हैदराबाद सिटी के एक फार्मा कंपनी और मालिक के घर पर छापेमारी। ईडी की 15 टीमों ने जुबली हिल्स, माधोपुर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। जानलेवा स्टंट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 लड़कियों समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र के बारामती में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है। 4 बदमाशों ने गहने की दुकान में बंदूक दिखाकर लाखों की लूट की। मास्क पहनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हैदराबाद के 4 मीनार इलाके में 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। बिहार के मुंगेर में कुछ लोगों ने होटल के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की। होटल के मैनेजर को बुरी तरह से पीटा गया और सारा पैसा लेकर फरार हो गए। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एक मोटरसाइकिल और 28 किलो गांजा जब्त। उत्तराखंड पुलिस ने बड़े शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। एम्बुलेंस से करते थे शराब की तस्करी। आरोपियों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत दर्ज हुआ केस। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिविल ड्रेस में पीछा कर उसे पकड़ा। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार के दानापुर में पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताकर ठगी करने का आरोप। छात्रों से सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोप। छात्रों के मैट्रिक, इंटर समेत अन्य का मूल प्रमाण पत्र बरामद।
जम्मू के सांबा इलाके में फ्लाईओवर पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर। केरल के कोशीककोड में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटे में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर हिमस्खलन की संभावना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पहाड़ी इलाकों में और निचले इलाकों में बारिश और बर्फबारी। भारी बर्फबारी से सेब किसान खुश, बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग को किया गया बंद। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बर्फबारी से हाल बेहाल। केदारनाथ धाम में 1 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ यात्रा तैयारियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर टेढ़ा के तिलमती महादेव मंदिर के पास यात्रियों से भरी बस पानी में बह गई। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू में बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसल चौपट हो गई है। जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बारिश और तेज हवा के चलते हाईवे पर टोल प्लाजा की छत टूट गई। टोल कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरा कंप्यूटर रूम ध्वस्त हो गया। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के कंबाइंड कमांडो कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से राज्य की पहली भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का बिहार दौरा। शाम 6 बजे पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दूसरे दिन नवादा में शाह की जनसभा। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना की धमकी के बाद बूंदी के वन अधिकारी ने मांगी पुलिस सुरक्षा। एसएसपी की चिट्ठी लिखकर मंत्री से जान को बताया खतरा। मुंबई में शुरू हुआ नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। उद्घाटन समारोह में शामिल हुई देश विदेश की कई नामी गिरामी हस्तियां। बूचा की मुक्ति के 1 साल होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रोएशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया के नेताओं के साथ किया शिखर सम्मेलन। सम्मेलन के बाद जेलेंस्की ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बूचा के लोगों ने रूस से आजादी के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया। नरसंहार में मारे गए लोगों को याद किया गया। पाकिस्तान जल्द ही अपने 3 प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन कतर के हाथों में सौंप सकता है। इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि इस्लामाबाद कतर के साथ बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फिर गिरा। पाकिस्तान के पास 1 महीने से भी कम के आयात का डॉलर बचा है। 24 मार्च को खत्म हुई हफ्ते में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 35.4 करोड़ डॉलर घटकर 4.2 अरब डॉलर रह गया है। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर कराची में मची भगदड़। हादसे में करीब 11 लोगों की मौत। अनाज बांटने के दौरान जमा हो गई थी भारी भीड़। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 3 महीने में 7वीं बार मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया। 10 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। अमेरिका के दक्षिणी राज्य आर्कनसास में विनाशकारी बवंडर से भारी नुकसान। बवंडर से लगभग 2.8 करोड़ लोग प्रभावित इलाकों में 110 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से हवा और बड़े बड़े ओले गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिसिसिपी में बवंडर से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का वादा किया। इराक की राजधानी बगदाद में रेतीली तूफान ने जमकर तबाही मचाई। रेतीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी काठमांडू में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। आईपीएल 2023 का आगाज हो चुका है। गुजरात टाइटंस से पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। शुभमन गिल रहे गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो।